नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये कहानी निश्चित रूप से आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही इसके अर्थ आज के समाज के लिए, आज की स्थिति और परिस्थिति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि एक बार एक व्यापारी अपने पुत्र के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। तो जाने के लिए जो रास्ता था वो जंगल से होकर गुजरता था। तो वो पिता और पुत्र जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। चलते चलते काफी लंबा रास्ता गुजर गया था। तो चलते चलते उस व्यापारी के पुत्र को प्यास लग गई। अब पानी पीने के लिए वहां पर कोई ऐसा स्रोत तो था नहीं। तो उन्होंने इधर उधर तलाश की तो उन्हें एक तालाब नजर आया और उस तालाब के पास जाकर उस तालाब में से पानी लेकर और उस व्यापारी का पुत्र पानी पीने लग गया। अब उसने पानी पिया ही था कि थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और कुछ ही देर बाद सारे प्रयास करने के बावजूद उस व्यापारी का पुत्र दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाता है। वो व्यापारी इधर उधर दौड़ता है, भागता है, मदद के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो सुनसान जंगल था बड़ा, वहां पर कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता था, इसलिए उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सका। बेचारा व्यापारी क्या करता, दुखी और परेशान होकर रोने लग गया और विलाप करने लग गया। अब कुछ देर बाद उसकी आवाज सुनकर वहां पर एक गीदड़ आता है और गीदड़ आकर उसके पास बैठता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो व्यापारी सारी बात बताता है कि इस प्रकार से पानी पिया था और मेरा पुत्र मर गया। अब गीदड़ तो उसे क्या बताता, क्या सहायता करता, लेकिन गीदड़ उसको थोड़ा सा ढाढ़स बंधाता है। गीदड़ उसे थोड़ी सांत्वना देता है और समझाता है। और थोड़ी देर बाद वो उससे कहता है व्यापारी को कि भाई अब तुम्हारा पुत्र तो मर ही गया है, अब ये तो वापस आ नहीं सकता, तो तुम्हें इसका क्रियाकर्म कर देना चाहिए। तो व्यापारी कहता है कि क्रियाकर्म तो मैं कर दूं, लेकिन करूं कैसे? न तो यहाँ पर मेरा कोई साथी है और न ही जिस संस्कार से मैं इसका क्रियाकर्म करूंगा उसके लिए कोई लकड़ी की व्यवस्था है, कोई किसी और चीजों की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। तो गीदड़ उसको समझाता है कि देखो भाई, ये जंगल है, यहाँ पर इतनी चीजों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आग की कहाँ से तुम आग लाओगे, कहाँ से कुछ क्या लाओगे? तुम एक काम करो, अपने पुत्र को यहाँ से उठाओ और कुछ ऐसी कोई पहाड़ी, कोई चट्टान, कुछ ऐसे जगह पर इसे वहां पर आप डाल दो और धरती माता की गोद में इसी का उद्धार हो जाएगा। अब गीदड़ की ये बात सुनकर व्यापारी को बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और गीदड़ को कहता है कि ठीक है, देख लूंगा, मैं कुछ करूंगा। तो गीदड़ जो बात कहता है, जो उसे सलाह देता है, उसको व्यापारी नहीं मानता, इग्नोर कर देता है। उसके बाद गीदड़ वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो व्यापारी देखता है कि एक गिद्ध वहां पर आकर बैठता है और गिद्ध भी उस व्यापारी के पास जाकर उसे सांत्वना देता है, समझाता है और उसके बाद वो भी उसे उसके क्रियाकर्म करने के बारे में कहता है कि भाई तुम्हें इसका क्रियाकर्म कर देना चाहिए। अब व्यापारी की तो वही समस्या थी कि भाई मैं इसका क्रियाकर्म कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ पर आग की व्यवस्था नहीं है, किसी और चीज की व्यवस्था नहीं है। गिद्ध उसे समझाता है कि भाई ऐसा करो, तुम जंगल के हिसाब से इसका क्रियाकर्म कर दो, इसको यहाँ से उठाओ और किसी ऊंचे पेड़ पर इसको रख दो। कोई बड़ा पेड़ देखकर, कोई पीपल का पेड़ देख के, कोई बड़ का पेड़ देख के वहां पर इसको रख दो। प्रकृति की गोद में रहेगा, प्रकृति इसे अपने आप इसका उद्धार कर देगी, इसका संस्कार कर देगी। अब उसकी बात भी व्यापारी को बड़ी अटपटी लगी, तो व्यापारी उसकी बात को भी इग्नोर कर देता है, उसकी बात को भी मानता नहीं है। अब जब वो बात नहीं मानता तो गिद्ध वहां से चला जाता है, थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहां पर एक कछुआ आता है और कछुआ आकर, कछुआ भी वही बात कहता है व्यापारी से, पहले सांत्वना देता है और उसके बाद कहता है कि भाई वो तो ठीक है, जो भगवान ने किया जो किया, लेकिन अब ऐसा करो कि इसका आप क्रियाकर्म कर दो। व्यापारी अपनी समस्या रखता है कि भाई क्रियाकर्म कैसे रखूं, जो आता है मुझे क्रियाकर्म के लिए कहता है, लेकिन मैं क्रियाकर्म कैसे करूं? तो कछुआ उसे सलाह देता है कि भाई देखो, आपके पुत्र की जो मृत्यु हुई है वो इस तालाब के पानी से हुई है, क्यों ना तुम ऐसा करो कि इसमें इसको जल में ही बहा दो।
प्रकृति की गोद में इसका उद्धार हो जाएगा। हो सकता है कि भगवान ने इसे पानी से मृत्यु दी है तो उसका भी कोई कारण रहा हो और वो उसको समझाने लगता है। इसके बाद व्यापारी को इसकी बात भी कुछ जची नहीं, तो व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं जैसा होगा मैं कर दूंगा। वहां से कछुआ भी थोड़ी देर इंतजार करता है कि ये पानी में से डालता है या नहीं डालता है। जब वो पानी में नहीं डालता तो कछुआ भी वहां से चला जाता है। और उसके बाद व्यापारी बहुत सोच समझ करके कहीं से अग्नि की व्यवस्था करता है, लकड़ी की व्यवस्था करता है और अपने पुत्र का दाह संस्कार करता है, यानी अग्निदेव को समर्पित कर देता है। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है, इस कहानी से समझने की बात यह है कि व्यापारी ने अपनी सूझबूझ के द्वारा उन तीनों कुटिल जानवरों का भोजन अपने पुत्र को बनने से बचा लिया और उसका क्रियाकर्म अपनी सूझबूझ से किया, न कि उनकी सलाह में आकर। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमें सुनना सबका चाहिए और करनी मन की चाहिए। इस बारे में एक बहुत अच्छी बात किसी विद्वान ने कही है कि अगर आंसू आए तो खुद ही पहुंचना, लोग आएंगे तो आंसुओं का सौदा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी में आपने देखा या आपने समझा या आपको जो समझना चाहिए वो ये कि पहली बात तो ये जो तीनों जानवर थे, गीदड़, कछुआ और गिद्ध, इनको केवल जानवर ना समझे, इनको आज के समाज के जो लोग हैं और लोगों की मानसिकता है उसका प्रतिनिधि इनको समझना चाहिए। आज के समय में आप देखते हो कि व्यक्ति जब किसी को सलाह देता है तो पहले उसमें अपना स्वार्थ देखता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही ऐसे हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह के अंदर उनका गहरा स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो हमें उस व्यापारी की तरह इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया और अपनी सूझबूझ नहीं खोई और सूझबूझ से उसने निर्णय लिया। और इधर आप उन लोगों की मानसिकता भी देखेंगे कि किसी का पुत्र मर गया और उसके बावजूद भी उसे जो सलाह दी जा रही है वो अपने स्वार्थ को आधार बनाकर, अपने भोजन को आधार बनाकर कि हमें इससे क्या मिल सकता है, उसके आधार पर उसे सलाह दी गई। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें सलाह दी जा रही है उस सलाह में कहीं किसी का स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही लोगों से इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो को लेकर।